साथियों, आज हम बात करेंगे हरफनमौला किशोर कुमार की कॉलेज लाइफ के बारे में। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हरफनमौला किशोर कुमार के बारे में, किशोर कुमार की कॉलेज लाइफ के बारे में। 1946 में न्यू हाई स्कूल खंडवा से किशोर कुमार ने 3rd डिवीज़न में जब अपनी 10th की पढ़ाई पूरी की, मैट्रिक पूरी की, तब उनके पिताजी कुंजलाल गांगुली ने उनका एडमिशन जो है इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में करा दिया। तो इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में जुलाई 1946 में उन्होंने आगे इंटर की पढ़ाई स्टार्ट की। तो जैसे ही कॉलेज में किशोर कुमार गए तो किशोर कुमार को बहुत झिझक महसूस हुई, क्योंकि किशोर कुमार जो है उस समय बहुत ही दुबले और पतले थे। तो उन्होंने क्या किया, वो एक पजामा पहनते थे और साथ खुला पजामा और साथ साथ ऊपर ओवरकोट पहना करते थे, ताकि वो थोड़ा सा भरे भरे दिखाई दें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दुबले और बहुत ही पतले थे किशोर कुमार। तो साथ ही साथ उन्होंने एक और काम किया हुआ था, बाल इतने लंबे करे हुए थे, ऐसे लगता था जैसे कि सिर पे कोई टोपी रखती गई हो। तो ऐसे करके किशोर कुमार अपने कॉलेज के दिनों में स्टार्टिंग में एंटर किए। किशोर कुमार जो है इंदौर के अपने इस क्रिश्चियन कॉलेज में ज़्यादातर समय अपना म्यूज़िक में बिताया करते और अपने साथियों को KL सहागल साहब के और पंकज मलिक के गानों की नकल करके सुनाया करते। उनके साथी उनको बड़े आनंदित होते, वो बार बार उनसे आग्रह करते और किशोर कुमार उनकी फरमाइशें पूरी करते। और भी जो उस समय के गायक कलाकार थे उनकी वो तरह तरह की नकल किया करते थे, नकल करके बताया करते थे। तो उनके इस टैलेंट के बारे में उनके साथियों के साथ साथ उनके टीचर्स को भी पता लगा। तो उनके टीचर्स से भी अनुरोध किया कि तुम एक बार स्टेज पर जाके गा के लोगों को एंटरटेन करो। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा स्टेज पर, क्योंकि उनको बड़ा फियर था, बड़ा डर लगता था स्टेज पर जाते हुए, और इतने सारे लोगों को देख के वो नर्वस हो जाते थे बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा जब जोर दिया उनके साथियों ने, तो उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए यह कहा कि आगे आप पर्दा लगाइए, पीछे से मैं गाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, पीछे से किशोर कुमार साहब ने गाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया और वो गाना चलता गया, लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन आखिर के कुछ पलों में अचानक से एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पर्दा हटा दिया गया। जैसे पर्दा हटा, किशोर कुमार सबको देख कर एकदम छेप गए, घबरा गए, नर्वस हो गए, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे अपना गाना पूरा किया। लेकिन जैसे ही उनका गाना कंप्लीट हुआ, ज़ोरदार तालियां बजी, बहुत लोगों ने स्वागत किया और बहुत से साथी उनके जो है कॉलेज के लड़के लड़कियां तो थे, वो बहुत उनकी तरफ लपके, उनकी तरफ भागे। तो वो किशोर कुमार उनको आता देखकर बहुत घबरा गए और वहाँ से स्टेज से भाग गए। तो इस तरह किशोर कुमार का जो समय था वो ज़्यादातर म्यूज़िक में बीतने लगा। हालांकि उनको पब्लिक का फियर था, पब्लिक के सामने उनको गाने में बड़ा संकोच होता था। बाद में चलकर भले ही वो एंटरटेनमेंट जगत के, स्टेज की दुनिया के बहुत बड़े बेताज बादशाह कहलाए, लेकिन अपने कॉलेज डेज में उनको बहुत झिझक महसूस होती थी। तो उनको झिझक साथ में इसलिए महसूस होती थी कि बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले होने के कारण उनको लगता था उनका जो शरीर है बहुत ही पतला है, दुबला है, तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उनको अपनी म्यूज़िक से बहुत प्रेम था, अपनी कला से प्रेम था, उसके ऊपर वो प्रैक्टिस किया करते और लोगों को एंटरटेन करते थे। अपने आर्ट्स के जो सब्जेक्ट थे, जैसे माल्थस की थ्योरी है या फिर और कोई परिभाषाएं होती थी, उनको भी धुनें बना के वो याद किया करते थे। छोटी छोटी धुनें बना के और छोटे छोटे पॉइंट्स बना के उनको संगीतबद्ध करके अपने हिसाब से याद किया करते, मेमोराइज़ किया करते थे या रट्टे मार लेते थे। तो ऐसे करके उनके जो संगीत की जो एक शौक़ था, जो संगीत का उनके एक जुनून था, उसे देखते हुए उनका बहुत बड़ा वर्ग क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर बन गया। तो इस प्रकार कॉलेज में उनके बहुत फैंस हो गए, उनके बहुत प्रशंसक हो गए, जो उनसे आए दिन रिक्वेस्ट करते और उनको तरह तरह के गाने सुनाने के लिए बार बार अनुरोध करते। और उनके अनुरोध पे किशोर कुमार उनकी सारी मांगें पूरी करते और उन्हें सारे गाने बड़े तल्लीन होकर, बड़े मस्त होकर सुनाया करते थे। लेकिन साथ से कुछ लोग ऐसे भी थे, जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, जो कंप्लेन करते थे कि किशोर कुमार जो है इतना म्यूज़िक लाउडली करते हैं, इतना बजाते हैं, इतने ज़ोर से गाते हैं, शोर शराबा करते हैं, जिसकी वजह से हमें पढ़ाई पर डिस्टर्बेंस होती है। तो उन्हीं दिनों इंदौर के एक लोकल न्यूज़पेपर में एक खबर छपी कि किशोर कुमार के गाने की वजह से, संगीत की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
यह जब खबर उनके चाहने वालों ने सुनी, उसके प्रशंसकों ने सुनी, उनके दोस्तों ने सुनी, तो उस खबर को सुनकर किशोर कुमार उनके ग्रुप जो है और एंथुसियाज्म के साथ और उत्साह के साथ अपने गाने बजाने में लगे रहे, क्योंकि देर रात तक उनका ये गाने बजाने का काम चला करता था। तो ये कुछ मेन जो संस्मरण थे वो मैंने आपसे साझा किए। ये जो संस्मरण है ये मेरे बुक्स में भी मेंशन है जो मैंने लिखी है, जैसे एक्टर किशोर कुमार, उसके अंदर भी मेंशन है, और मेरी जो बाकी बुक्स हैं उसमें भी कुछ किस्से मेंशन हैं। ये जो सारे किस्से हैं ये उनके जो मित्र थे उनकी वजह से पता लगा, और उस ज़माने में जो किशोर कुमार के जो कुछ खबरें थी, उस ज़माने के जो पत्र थे, समाचार पत्र थे, उनमें जो छपी जानकारियाँ थी, उनके आधार पर, और साथ ही साथ पे उनके जो बड़े भाई अशोक कुमार, उनका भी ये कहना था कि किशोर कुमार कॉलेज में बहुत शरारत किया करते थे और हमेशा गाने बजाने में लगा रहते थे। तो हालांकि किशोर कुमार अपना पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए, और फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद जब सेकेंड ईयर में पहुँचे तो उनके सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं थे। इकोनॉमिक्स में उनकी कंपार्टमेंट आ गई थी, और इंटर बिना पास किए ही कंपार्टमेंट के साथ किशोर कुमार जो है फिल्मी दुनिया में एंटर कर गए, और उसके बाद उन्हें एज ए प्लेबैक सिंगर, एज एन एक्टर जब अपना काम करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आप जानते ही हैं कि ऐसा हरफन-मौला कलाकार, ऐसा वर्सेटाइल आर्टिस्ट पूरे हिंदी फिल्म जगत में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। आगे चलकर किशोर कुमार ने अपने अद्भुत और विलक्षण प्रतिभाओं के दम पर अपनी यूनिक एंड क्या कह लीजिए वर्सेटाइल एक आर्टिस्टिक एबिलिटी के चलते उन्होंने न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी अपना बहुत बड़ा नाम पैदा किया, और उनके चाहने वाले आज करोड़ों की संख्या में न केवल भारत में है बल्कि पूरे विश्व में उनके चाहने वालों की संख्या है। किशोर कुमार का जो जितने भी काम, दिलचस्प काम जो उनका रहा है, या उनका वर्सेटाइल काम रहा है, या यूनिक काम रहा है, जिस तरह से उनके दिलचस्प उसके किस्से हैं, उनकी यादें हैं, उनके संस्मरण हैं, वो भी बहुत ही बड़े वर्सेटाइल हैं। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी उनकी कहानियाँ हैं, उन पर हम एक एक करके फिर आपसे चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये जो एपिसोड है किशोर दा की लाइफ के बारे में आपको पसंद आया होगा। उनके कुछ और पहलुओं पर फिर भी हम चर्चा करेंगे, आगे किसी और एपिसोड में लेके आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।